या तो बिल्कुल मार ही दें, क्योंकि एक तरह से मतलब आपने मार तो दिए है गरीब को, लेकिन जो सांस ले रहे हैं फिर वो सांसें भी छीन लें आप। हमारा तो यही मशवरा है बस उनको। तो गरीब आदमी क्या करेगा? दूध 200 रुपये लीटर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अभी मुश्किल है, खुदकुशी कर सकता है गरीब आदमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुकमानी और आप देख रहे हैं रिपोर्टर पाकिस्तान। जैसे कि पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई हो रही है और आगे रमज़ान भी आ रहा है, इसके बारे में हम लोगों के राय जानते हैं कि उनकी छोटी मोटी शॉप्स हैं, छोटे मोटे कारोबार करते हैं, वो कैसे अपना गुजर बसर करेंगे इस रमज़ान में। और जो कि रमज़ान में बहुत सी अशिया ख़रीदने वाली होती हैं, उसकी तैयारी करनी होती है फुल, तो इसके बारे में हम लोगों की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद अफजल। आप हमें बताएंगे कि जैसे कि दिन ब दिन महंगाई हो रही है, तो आपका कैसे गुजर बसर होता है, मतलब आप कैसे अपने अखराजात को पूरा करते हैं? अभी तो बहुत मुश्किल है, पहले तो सब बेहतर चल रहा था, लेकिन उसके अलावा अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है, किराए रेंट इतने, मकानों के रेंट ज़्यादा हैं, बिजली का भी रेंट बहुत ज़्यादा, बिजली भी बहुत ज़्यादा आ रही है। उसके बाद जो लोग जिससे काम पैसे पूछते हैं ना, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। महंगाई की वजह से आपके ऊपर क्या, मतलब आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है? महंगाई की वजह से तो सब दुनिया पर असर पड़ गया। कोई घर के खर्चे पूरे नहीं होते, दुकानों के पूरे नहीं होते। इतनी महंगाई मैंने ज़िंदगी में 60 साल में नहीं देखे। और दुकानदार को ये पता ही नहीं लगता ये चीज़ किस तरह मैं भेजूँ। आज रात को एक रेट होते, सुबह और होते, और बहुत महंगाई है। खुदा के लिए महंगाई कम करो। हम 60 साल को पहुँच गया, जो भी आते हैं हम महंगाई कम करके कोई बोलते उसने लूट लिया, कोई बोलते उसने लूट लिया, वो पता लगता नहीं कौन लूटते। बड़े मेहरबानी आवाम पर रहम करो और महंगाई कम करो। महंगाई के बारे में बहुत ज़्यादा अभी गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। 1-2 महीना हो गया बिल्ली एरिया में, बिल्कुल हम लोग नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, काम शाम कोई भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेट्रो बंद है, अभी किराया भी इतना नहीं है मेट्रो के साथ हम घर जा सकें। मेट्रो भी बंद की, एक मैच की वजह से उन्होंने ये भी चीज़ बंद की हुई है। उसके बाद वो महंगाई इतनी ज़्यादा है, बंदा सोच भी नहीं सकता। आटा इतना महंगा है, 150-200 रुपये किलो मिल रहा है। चीनी इतनी महंगी है, बकाया दालें वगैरह और कुछ चीज़ें, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक आदमी कमाने वाला हो तो घर में 3-4 लोग खाने वाले हो, तो किधर क्या करेंगे फिर? बहुत मुश्किल है निज़ाम इस वक्त। हमने ये सोचा था ये शहबाज शरीफ आया कुछ करेगा, इसने कुछ भी नहीं किया। और आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो पहले वाली हुकूमत थी वो ठीक थी। कम से कम 150 रुपये लीटर तेल तो मिल रहा था, ये फ़ायदा था उसमें। आटा सस्ता मिल रहा था, घी सस्ता मिल रहा था। घी कम से कम 110-120 रुपये 200 रुपये किलो मिल रहा था, अभी 600 रुपये किलो घी है। तो गरीब आदमी क्या करेगा? दूध 200 रुपये लीटर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अभी मुश्किल है, खुदकुशी कर सकता है गरीब आदमी, और कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि महंगाई की वजह से जो दिन ब दिन महंगाई हो रही है, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? मेरी बहन, महंगाई की वजह से तो ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ज़ाहिर बात है, आपके घर का जो बजट था वो आउट हो गया है, ठीक है। तो गरीब आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब आपके सामने मैं बाइकें चला रहा हूँ, तो ये मैं पार्ट टाइम चला रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ये था कि जॉब में हम बेहतरीन गुजारा कर लेते थे, सेविंग भी हो जाती थी। लेकिन जब से ये हालात इस तरह से बने हैं, तो आपको पता है कि जो बजट जो वो 20,000 रुपया था, वो अभी 30 से 35,000 रुपये पे हो गए। अब बच्चे की फ़ीसेस वगैरह देनी होती हैं, सारा इंतज़ाम करना होता है, तो मजबूरी से फिर ये साथ में बाइक का भी अभी स्टार्ट किया है कि चलें कुछ ना कुछ इधर से भी हो जाता है। तो इस साइड पे आए, तो इधर आके उन्होंने जनाब ये पिछले महीने के अंदर 57 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है, ठीक है। तो वो जो पहले कुछ इधर से बन रहा था, अभी वो भी जो समझे कि वो हमारे मुँह करने वाला वो छीन ही है। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम वगैरह देना चाहेंगे? बस अब हम तो हुकूमत को यही कहना चाह रहे हैं कि या तो फिर गरीब को जीने का हक़ दिया जाए, तो या फिर इसको जो आपके पास मतलब जैसे आपके सोर्सेज हैं, जैसा आपका निज़ाम है, तो फिर इसको या तो बिल्कुल मार ही दें, क्योंकि एक तरह से मतलब आपने मार तो दिए है गरीब को, लेकिन जो सांस ले रहे हैं फिर वो सांसें भी छीन लें आप। हमारा तो यही मशवरा है बस उनको। और आपको लगता है कि महंगाई रुक जाएगी या महंगाई और ज़्यादा होगी? नहीं, ये इम्पॉसिबल हो गया, ये भी इनके बस की बात नहीं है। ये जो भी आएगा ना, वो सिर्फ अपनी डोंगरे चाहेगा, बाकी इनके बस में भी कुछ भी नहीं रहा कि ये महंगाई को काबू कर सकें या कुछ कर सकें। ये सिर्फ जो बंदा भी आएगा वो सिर्फ हमें बस मोटिवेट करने के लिए कहेगा मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। कर ये कुछ भी नहीं सकते, इनके बस में है ही कुछ नहीं है। ये सिर्फ किसी की तिकनी पे नाच रहे हैं।
ठीक है ना। तो वो ज़ाहिर बात है, अगर आपके बस में एक चीज़ है ही नहीं, आप किसी के कहने पे कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे मतलब हैंडल करेंगे। जी, तो जैसे हमने लोगों की राय जानी कि हर चीज़ की कीमतों में इजाफ़ा होने से, आटा, पेट्रोल, घी की कीमत में इजाफ़ा होने से लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो कि छोटे-छोटे कारोबार करते हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आगे से रमज़ान भी है, लोग अपने अखराजात को कैसे पूरा करेंगे। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।